गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 12th साइंस मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 में लास्ट एमसीक्यू बाकी था। जो दो मेथड थी, हमने 2x2 मैट्रिक्स 3x3 मेथड तो वैसे एक ही बोल सकते हैं, बट टू टाइप्स की पैटर्न के थे, 2x2 एंड 3x3। तो एमसीक्यू जो लास्ट बाकी वो देख लेते। सिंपल एमसीक्यू और लॉजिकल एकदम कि इफ ए एंड बी आर दी इनवर्स मैट्रिक ऑफ ईच अदर, ए एंड बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक है, मतलब सम नंबर 18 एक दूसरे के इनवर्स, तो ए इनवर्स बी और बी इनवर्स ए, दैट मीन्स ऐसा एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स है हमारे पास। और एक कंडीशन तुम और हम जानते हैं, मैंने एग्जाम्पल के दौरान आपको एक बताया था कि भी किसी भी दो मैट्रिक्स का, हमारा एक्चुअल में इक्वेशन यही था, किसी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स आई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आई। ए इंटू ए इनवर्स, तो हम आई बोल सकते हैं। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ए इनवर्स की जगह पे हम मतलब कि क्या लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, बी है। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू आई। और दूसरा अगेन चलो सेम थिंग, बी इंटू बी इनवर्स भी आई होगा, तो बी और बी इनवर्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी आई। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू दी 1 2 दोनों आई है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा। तो ये हमने प्रूव दैट कर दिया। ओके, अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन देखा जाए तो क्या दिया हुआ है, पहले में ए इज इक्वल टू बोला है ओनली ए बी इज इक्वल टू बी ए। ओके, दैट्स नॉट श्योर कि ए बी इज इक्वल टू बी ए क्या है, हमें नहीं पता। दूसरा है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू ओ, जीरो मैट्रिक्स, नॉट पॉसिबल। फिर ए बी जीरो बोला है, बी ए आई बोला है, वो भी नहीं। ए बी बी ए इज इक्वल टू आई, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, जो हमने 1 2 से प्रूव किया है। क्योंकि ये तब भी पॉसिबल है कि जब रेफरेंस में हम आई ले, आई ले ही नहीं तो इनवर्स मैट्रिक का मल्टीप्लिकेशन बोल नहीं सकते। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसीलिए पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि आई तो रिप्रेजेंट होना चाहिए। फिर से ए एंड बी बोथ आर इनवर्स मैट्रिक्स टू ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक है, तो ए इनवर्स बी बोल सकते हैं, बी इनवर्स ए बोल सकते हैं। दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन आई, तो ए इनवर्स को बी डॉट बी वाला करे तो बी इंटू ए आई, दोनों की कंपेरिजन करके बात क्लियर। इसी के साथ बड़ा एक्सरसाइज 3.4 हमारी खत्म। ओके, चलो देन मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 पे चलते हैं। इसमें कुछ सम ऐसे है जो रिपीटेशन है, कुछ ऐसे भी है जो कि फर्स्ट टाइम है, हमने 3.1 से लेकर 4 तक किया ही नहीं है, ऐसे भी कुछ सम है। तो टाइटल पहले लगाते हैं एक्सरसाइज 3, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1, तो नंबर 1 2 3 4 चारों, शायद 1 2 3 तो है एंड हाँ 3 तक एक ही मेथड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 11th साइंस चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल इंडक्शन मेथड। कौन सी मेथड? प्रिंसिपल इंडक्शन मेथड। बट क्यों, जब मैट्रिक्स में कुछ बड़ा सा प्रूव आए ना, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ ऐसी हो जो हम नहीं जानते हैं, तब यही मेथड से हम उसको प्रूव करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ने ए हमको दिया है 0 1 0 0, पूरा मैं लिख के समझाता हूँ, टेक्स्ट बुक भी आपके पास है, आप भी देखिएगा। 0 1 0 0 दिस इज ए, टाइटल ही हमारा है। देन रिप्रेजेंट, दिखाओ ब्रैकेट में ए आई प्लस बी ए, एक इक्वेशन जैसा है, स्मॉल ए आई प्लस स्मॉल बी कैपिटल है। देखो कितने सारे अननोन की बात है, स्मॉल ए फिर आई तो जानते हैं, बी अननोन है, ए तो मैट्रिक्स है, उसके पावर में एन इज इक्वल टू ए रेस टू एन आई, ऐसा है, ए रेस टू एन आई प्लस दिया हुआ है एन ए रेस टू एन माइनस 1 बी ए, एन ए रेस टू एन माइनस 1 बी ए, और देन आफ्टर है बी ए, हाँ बस इतना ही है, दो ही टर्म है। एंड आई इज द 2 बाई, मतलब कि 2 ऑर्डर वाला एक मैट्रिक्स है। आई क्या है? 2 ऑर्डर वाला, वो तो जाहिर सी बात है, ये 2 वाला है तो आई हम 2 वाला ही लेंगे। और हमारा जो एन है वो बिलोंग्स टू एन, एन में हम सब पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, कोई नेगेटिव वैल्यू की बात नहीं होनी चाहिए। और इतना प्रूव दैट, देखो आपको देख के ही लगता है कि ओनली अकेला ये इतना सारा तो प्रूव दैट नहीं कर सकता। सपोज हम आई को भी चलो यहाँ पर ही रेडी करें, तो आई 1 0 0 1, जाहिर सी बात है यही हम ले सकते हैं। ओके, तो इतना सारा बेटा प्रूव दैट करना है तो दिमाग में फिट बैठा दीजिएगा। जब इक्वेशन के फॉर्म में, वेरिएशन के फॉर्म में प्रूव दैट आए तो प्रिंसिपल इंडक्शन मेथड इज परफेक्ट एंड इज राइट।
तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इंडक्शन मेथड क्या है, तो 3 स्टेप थे 11 साइंस में। मैं एक बार करूँगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे। स्टेप नंबर 1 n = 1 लेते थे, स्टेप नंबर 2 n = k लेते थे, एंड स्टेप नंबर 3 n = k+1 लेते थे। एंड स्टेप नंबर 1 एंड 3 को LHS RHS प्रूव दैट करते थे। स्टेप नंबर 2 में LHS RHS नहीं करना है, जस्ट उसका फ्यूचर में यूटिलाइज करना है। चलो तो स्टार्ट करें स्टेप नंबर 1 से। तो ये हमारा इक्वेशन है, स्टेप 1 n = 1। तो व्हाट अबाउट LHS, ये हमारा LHS है, n की जगह पे 1 लिख दो, तो AI + BA, पावर में n की जगह पे 1 लिख दिया, मैटर क्लोज। ओके, चलो LHS हो गई। फिर RHS की बारी। RHS ये रही, n की जगह पे 1, तो a की पावर में 1 i, चलो क्या हो जाए, a की पावर में 1 i प्लस n की जगह पे 1, a की पावर में 1 - 1 0 b a, तो a की 1 पावर दैट मीन्स a i, 1 लिखते नहीं है किसी के 0 पावर 1, तो b × a, तो ai + ba दोनों मेरे को तो सेम लग रहे हैं। तो LHS = RHS, चलो प्रूव हो गया स्टेटमेंट 1, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। स्टेप 2 पे चले जाओ। तो स्टेप 2 n = k, कुछ प्रूव दैट नहीं, जस्ट ओनली n की वैल्यू के k रखो। तो क्या हो जाएगा ऐसा, ai + ba के पावर में k = a के पावर में ki प्लस k a⁻⁻1 × ba। ये हमारा स्टेप 2 फ्यूचर में यूज़ होगा, अभी तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देन आफ्टर फ्यूचर की बात करें तो स्टेप 3 पे भी जाएंगे, और n = क्या है, k+1। तो वो पहले लिखो फिर प्रूव दैट करते। तो लिखने में क्या है, ai + ba उसकी पावर में k+1। इसकी बात करो तो a की पावर में k+1 i, k की जगह पे k+1, a के पावर में k की जगह पे k+1, +1 - 1 गया, तो a⁻k एंड ba, यहाँ तक हो गया। तो ये हमको वापस प्रूव दैट करना है, LHS = RHS। करे बात आगे। तो व्हाट अबाउट LHS, क्या दिया है LHS में, तो AI + BA, क्या है, AI + BA के पावर में k+1 है, ये हमारी LHS है। क्या है, LHS। चलो अब इसमें से RHS, तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा, तो देते हैं धीरे धीरे, कोई इश्यू नहीं। चलो तो पहले तो k+1 है, उसको मैं 2 हिस्सों में बांटूँ तो ऐसा चलेगा, AI + BA के पावर में k एंड AI + BA के पावर में 1। क्लियर। चलो तो क्यों ऐसा किया, क्योंकि k वाले का मेरे को यूटिलाइज करना है और पावर में 1। चलो k की जगह पे ये पूरा स्टेटमेंट है, मैं लिख सकता हूँ देख देख के। तो a की पावर में ki, फिर k a की पावर में k-1, फिर ba, और ब्रैकेट में AI + BA तो पड़ा ही है। समझ रहे हो ना बात को, ओके। क्योंकि एक ब्रैकेट में पावर 1 है तो 1 पावर लिखो ना लिखो, और ये k वाले के ब्रैकेट की जगह पे ये आ गया। अब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, इसके भी 2 कंपोनेंट, उसके भी 2 कंपोनेंट, तो 2 × 2 मतलब 4 कंपोनेंट फ्यूचर में होने वाले हैं। कैसे, तो इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले लिख दो a⁻ki का ai के साथ, और a⁻ki का ba के साथ, हो गया। फिर इसका दोनों के साथ, इसका इसके साथ और इसके साथ, तो प्लस k a⁻k-1 ba का ai के साथ, और k a⁻k-1 ba का फिर से ba के साथ। तो टोटल 4 कंपोनेंट हो गए। जितना इजी बनता है उतना बनाओ, धीरे धीरे मतलब कि सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखो a की पावर में k, a की पावर में 1 कंबाइन होके a की पावर में k+1।
चलो आई है तो आई स्क्वायर हो जाएगा, पर आई का आई के साथ कितना भी करो वो आई ही रहता है, क्योंकि आई खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके 500 बार उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी वो आई रहेगा। इधर की बात करो तो ए रेस टू के, चलो ये आई और ये ए तो खुद मैट्रिक्स है, क्या है आई, और ये तो क्या है खुद मैट्रिक्स है, तो आई का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, जैसे आई का ए के साथ, ए का आई के साथ, तो खुद मैट्रिक्स ही आंसर आता है। तो आई इंटू ए बी क्या हो जाएगा ए, और बी तो पड़ा है, 2 हो गए। तीसरे में चले जाओ, तीसरे में क्या है, एक के पड़ा है, लिख दिया, ए की के माइनस 1 और ए की 1, तो ऑल ओवर ए की के पावर हो गई। चलो ठीक है, चलो ये a इंटू आई तो वापस a हो जाएगा और b पड़ा है, क्योंकि a का i के साथ मल्टीप्लिकेशन a हो जाएगा, प्लस वापस हमारे पास एक k है, a की k माइनस 1 पावर है, ओके, क्योंकि और तो कोई मतलब कि a मल्टीप्लाई में है नहीं हमारे पास। चलो ठीक है, चलो b इंटू बी तो कांस्टेंट है 2 बार, तो b स्क्वायर हो जाएगा, और a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 मैट्रिक्स है। चलो ठीक है, जितना बनता था ऑप्शन में हम लिख ही देंगे कि भाई क्या क्या बन रहा है। तो ऐसा ऐसा हमने यूज़ किया कि भाई आई स्क्वायर भी खुद आई होता है, एक ये किया, और आई का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन तो ए ही आंसर आता है। ये 2 चीज़ का हमने इस्तेमाल किया था इसमें, तो बाजू में लिख दिया, तो जैसे आपको फ्यूचर में पढ़ने के टाइम कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखते जाओ क्या क्या लाना है, के रेस टू के प्लस है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी दोनों में से कुछ कॉमन निकाल के करना है, चलो ठीक है, पर यहाँ पे ये स्क्वायर वाला स्टेप बड़ा लंबा है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ए स्क्वायर ढूंढ लेता हूँ। चलो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, क्योंकि ए स्क्वायर की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो ए है मेरे पास 0 1 0 0 0 1 0 0 इंटू ए अगेन 0 1 0 0। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 1 का 0 के साथ 0, तो 0 0 होके 0, 0 का 1 के साथ 0, 1 का 0 के साथ 0, ये तो दोनों ही 0 है, तो मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, दोनों ही 0 है, मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो ऑल ओवर आंसर 0 ही आया। तो ए स्क्वायर खुद 0 मैट्रिक्स है, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो बचे ऊपर के 3, उसमें पहला क्या है, ए रेस टू के प्लस 1 आई, ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, तो शायद ए रेस टू के ए बी सब कॉमन निकल जाएगा, ओके। तो निकाल लेते हैं कि ए रेस टू के कॉमन, ए कॉमन, बी कॉमन, तो इधर तो कुछ नहीं बचेगा 1, पर इधर के बचेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं के प्लस 1 बचा, और ये वाला टर्म तो 0, क्यों 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आया, और ये हो गया, वो प्रूव दैट हो गया, ए रेस टू के प्लस 1 आई, ए रेस टू के ए बी और ब्रैकेट में के प्लस 1, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। और जब तीनों स्टेप प्रूव दैट होगा, स्टेप 1 में एल एच एस आर एच एस लिख दी, स्टेप 2 में तो एल एच एस आर एच एस नहीं लिखी, ओके, क्योंकि वो तो जस्ट रिप्रेजेंट करना था, पर स्टेप 3 में अगेन एल एच एस आर एच एस लिख दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रूव दैट हो गया। बोलो आया समझ में, बिल्कुल इजी सम है, ओके, पर थोड़ा ध्यान देना है मेथड का। ऐसे ही 2 सम है, सम नंबर 2 एंड सम नंबर 3, दोनों भी LHS RHS के ऊपर डिपेंडेड हैं, पर लेंदी है बेटा, इतनी छोटी सी स्पेस में नहीं आएंगे, ओके, तो हमको थोड़ा स्पेशियस ही वर्क एक साथ 2 और 3 दोनों कंप्लीट भी करने हैं। तो इसको ही देखो, सम नंबर 18 MCQ था, वो तो ईजी था। एक्सरसाइज 3 में पहले 3 सम ऐसे ही है, उसमें ऐसा है कि हमको कुछ इक्वेशन के फॉर्म में प्रूव दैट करना है। जब ऐसी बात आए तो 11 साइंस चैप्टर नंबर 3 प्रिंसिपल इंडक्शन मेथड, ओके, तो उसको पकड़ को, तो स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3, स्टेप 1 में n इज इक्वल टू 1, ओके, देन वैल्यू डालो LHS RHS में, ओके, प्रूव दैट हो गया। स्टेप 2 में n इज इक्वल टू k डालना है, कुछ प्रूव दैट करना नहीं है। और स्टेप 3 के अंदर मतलब कि n की जगह पे k प्लस 1 पहले डालो, फिर पूरा का पूरा ब्रैकेट तोड़ के जितना हो सके उतना एप्लीकेशन, कुछ छोटी छोटी ट्रिक आपको सीखने को मिल जाएगी कि भाई आई का किसी भी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लिकेशन खुद आई का कितना भी खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन वो आई ही रहता है। ऐसे सॉल्व करते गए एंड प्रूव दैट हो गया। तो ये दोनों चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है, सही से समझना है। क्लियर? नंबर 2 3 कोई अपने आप नहीं करना है, हाँ प्रैक्टिस के लिए आप ट्राई करना चाहो ठीक है, वरना मैं ही सब कराऊंगा, क्योंकि छोटा छोटा उसमें भी चेंजेस तो है, कुछ सीखने लायक चीज़ तो
है, ठीक है। बट आज के लिए इतना करो अच्छे से रेडी। नेक्स्ट वीडियो में सम नंबर 2, 3 दोनों करेंगे तो प्रिंसिपल इंडक्शन मेथड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।